सबसेट, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स ब्रेक दिस। सब को हम अलग देख लेते हैं और सेट को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। हमने सेट डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कहेंगे, बट तब जब वो क्या हो, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है कि उसकी उस कलेक्शन की जो इंफॉर्मेशन हो वो स्पेसिफिक हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। और डिस्टिंक्ट से मुराद क्या है, उसके मौजूद एलिमेंट, उस कलेक्शन के अंदर मौजूद एलिमेंट क्या हो, नॉट रिपीटेड हो, रिपीट नहीं हो। तो फिर जब ये दोनों चीज़ें होंगी तब वो कलेक्शन क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी। किसी भी सेट को हम नेम देते हैं तो नेमिंग के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमास इन टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। हर एलिमेंट को हम सेपरेटली बाय कॉमास राइट करते हैं और तमाम मेंबर्स को, ऑल मेंबर ऑफ द सेट आर इंक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंट ऑफ द सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते। उसके बाद हमने 2 वेज पढ़े थे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटमेंट में डिफाइन होती है, जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में राइट करूँगी तो हम किस तरह से राइट करते हैं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो डिस्क्रिप्शन हमें दी गई होती है उसके अकॉर्डिंगली तमाम एलिमेंट्स को हम मेंशन करते हैं। तो सेट ऑफ डेज इन अ वीक में क्या आता है, मंडे, देन कॉमा, ट्यूसडे, कॉमा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ द वे टू राइट अ सेट। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक सबसेट। सबसेट से मुराद क्या है, आपने सबने सुना होगा सब टॉपिक। तो सब टॉपिक से क्या मुराद है, कोई भी टॉपिक और सब जब लग जाता है तो मीन्स उस टॉपिक के पार्ट्स। तो सब सेट भी इसी तरह से होता है। लेट सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है सेट बी 1 2। तो 1 2 जो है पूरा सेट ए के अंदर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है पार्ट है सेट ए का, क्योंकि ये कम्प्लीटली उस ए के अंदर मौजूद है। मैथमेटिकली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं सबसेट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। जब सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए के सेट बी के अंदर मौजूद होंगे तो फिर हम उस सेट ए को कहेंगे सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक सेट है सेट बी जिसका नाम है 2, जिसमें एलिमेंट है 2 4, और दूसरा सेट है सेट डी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो क्योंकि 2 4 कम्प्लीटली सेट डी के अंदर आ रहा है, सेट डी के अंदर मौजूद है, सेट बी इज़ कम्प्लीटली कंटेन इन डी, इसलिए हम कहेंगे सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट डी। मैथमेटिकली हम सबसेट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ द सबसेट, दिस शोज सबसेट। क्या डिस्कस किया है, बी जो है वो सबसेट है डी का। नाउ नोटिस दैट बी क्या है, बी इज़ अ स्मॉलेस्ट सेट एंड डी क्या है, यहाँ डी बिगर सेट है। सो कीप इन योर माइंड द स्मॉलेस्ट सेट विल बी द सबसेट। जो स्मॉलेस्ट सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है, वियर एज द बिगर सेट विल बी सुपर सेट। और मैथमेटिकली हम किस तरह से राइट करेंगे, डी इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। बेसिकली दिस सिंबल शोज द सबसेट, ठीक है। जो फेस ओपनिंग होती है वो हमेशा बिगर सेट की होती है, ठीक है, की तरफ होती है। नाउ अब हमें चेक करना है कि किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है विच वी कैन यूज़ फॉर फाइंडिंग द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n। तो यहाँ जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इन दिस गिवन सेट जैसे कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, वी हैव 2 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे 2 से एंड 2 पावर 2 बिकम्स 4। सो इट मीन्स दैट वी कैन मेक 4 सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट। और सबसेट बनाने का तरीका क्या है कि वी हैव टू मेक द एम्प्टी सेट फर्स्ट। सबसे पहला सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट बनाने के बाद हम कौन सा सेट बनाते हैं, सिंगलटन सेट, ओके। सो यहाँ पहले हमने सिंगल सेट बना दिए 2 और 4 एंड देन द लास्ट वन जो सबसेट होता है वो क्या होता है, अ सेट इटसेल्फ। जो भी सेट होता है वो खुद आ जाता है। तो ये दिस इज़ द वे फॉर मेकिंग द सबसेट। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए सेट हैज़ एलिमेंट ए बी सी। अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है इसलिए यहाँ
n को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, एंड 2 पावर 3 बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 8। एंड द सेम वे विल बी यूज। सबसेट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले एम्प्टी सेट देन सिंगलटन सेट। अब उसके बाद हमने क्या किया, डबल एलिमेंट्स वाले बना लिए, यानी कि ए बी, फिर ए को सी के साथ, फिर बी और सी का एक सेट बना लिया, एंड देन द लास्ट वन हमने बना लिया इटसेल्फ। जस्ट नोटिस दैट ये जो सारे सेट हैं, ये सारे सेट क्या हैं, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिस्ड है, ठीक है, कुछ ना कुछ कम है, ये सारे एक, और जबकि ये वाला जो सेट है इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं, मतलब ये इटसेल्फ आ गया। तो बेसिकली अब सबसेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो जो प्रॉपर सबसेट हैं वो कौन से सबसेट होते हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स कम हों, एटलीस्ट 1 और इट कैन बी मोर देन 1। और मैथमेटिकली जो सिंबल हम प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर सबसेट। और वो सेट जो सबसेट का इटसेल्फ सेट होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और मैथमेटिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। नाउ अब हमारी बुक का क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट। ओके, अब ये सारे सिंबल्स गिवन है, ये सारी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल, सबसेट, अच्छा जो सबसेट नहीं है वो नॉट सबसेट होगा। ओके, फिर हम सुपर सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड प्रॉपर सबसेट। अब फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, 10 20 30। अब 10 20 30 क्योंकि सेकंड सेट में पूरा मौजूद है तो इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का। अब यहाँ देखें सेकंड में 7 14 21 20 35, ये 49 तक है, और दूसरी जगह हमें दी हुई है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 15। तो मल्टीपल और 7 में भी 49 तक एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल का। नाउ थर्ड है 5 6 7 8। अब 5 6 7 8 है और दूसरा है 7 5 8। तो ये क्या है, 7 5 8 पूरा इस सेट में मौजूद है, तो बिगर वन क्या है 5 6 7 8, इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, सुपर सेट का। नाउ यहाँ है सेट 0, यानी कि सिंगलटन सेट है, और दूसरे साइड पे है हमारे पास एम्प्टी सेट। सो यहाँ 0 क्या होगा, सेट ऑफ 0, ये क्या होगा, सुपर सेट होगा एम्प्टी सेट का। नेक्स्ट है TEA और दूसरी तरफ है AET। सो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर विच इज़ ऑन बुक पेज नंबर 13। If B is a set of vowels of English alphabet, so which one is the right option? So अब हमें पता है set of vowels के अंदर कौन कौन से elements मौजूद होंगे। set B है जिसके अंदर vowels है A E I O U। सो नाउ अब इस सेट को देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ना तो P है इस सेट में, ना E है, ना B है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, D, A बिलोंग्स टू B। सेकेंड MCQs है, नल सेट है एक जिसमें F एलिमेंट है, ये इस कॉल, ये कौन सा सेट है, एक ही एलिमेंट होता है तो वो कौन सा सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, D। थर्ड MCQs है, इफ सेट A एंड B आर इक्वल देन वी यूज़ द सिंबल, हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल का। फोर्थ MCQs है, इफ़ A इज़ इक्वल टू ABC एंड B ABCDE, देन अब पूरा ABC सेट B के अंदर मौजूद है, तो यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, C। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।